Alright, guys, welcome you all. So, today we are going to introduce a new topic in the C language and that is array. Array होता क्या है, array कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, मल्टी डायमेंशनल array क्या होते हैं, सिंगल डायमेंशनल array क्या होते हैं. So, in this lecture session, guys, we are going to discuss about array. So, before continue the video, guys, kindly like, share and subscribe our YouTube channel and also share this video with your friends so that they may know about what is array and how we are going to use array in the C language. So without wasting so much time, guys, let's come into our computer screen and then we are going to learn about our today's agenda, or you can say topic, that is array. Okay, तो जब तक array हम लोग ने C लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस नहीं किए थे तो उससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे. देखो, एक्चुअली एरे होता क्या है और एरे क्यों हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको जानते हैं. तो जैसे मान लो हम लोग के पास सी लैंग्वेज में हमारे प्रोग्राम में जो भी डेटाज होते थे, जैसे मान लो 10 और 20 और 30, तो अगर मान लो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आया कि तुम्हें इस 10 डेटा को हमें इसे अपने प्रोग्राम में स्टोर करवाना है, वी हैव टू स्टोर दिस डेटा इनसाइड आवर प्रोग्राम. सो हम लोग वहां पे एक कॉन्सेप्ट का यूज करते थे जिसका नाम था वेरिएबल. ओके, ये हम लोग ने डिस्कस किया था. तो वेरिएबल क्या है, सिंपली हम लोग इस तरीके से a इज इक्वल टू 10 लिख दिए, या b इज इक्वल टू 20 लिख दिया हमने, या c इज इक्वल टू 30 लिख दिया, और इसके पहले हम लोग लगाते थे इंट. अगर ये इंटीजर टाइप वैल्यू है तो इंट करके हम अपने प्रोग्राम को बता देते थे कि ये जो मेरा a वेरिएबल है ये इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर कर रहा है, ये b वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर कर रहा है, ये c वेरिएबल हमारे इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर कर रहा है. बट अब हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आया. वो रिक्वायरमेंट क्या है, सपोज करो ओके हमें मल्टीपल डेटा को वी हैव टू स्टोर मल्टीपल डेटा इनटू अ सिंगल वेरिएबल. हमें मल्टीपल डेटा को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग क्या करेंगे. तो ये एक तरीके का रिक्वायरमेंट आया हमारे पास. और अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक सिंगल वेरिएबल में सिंगल डेटा स्टोर कर रहे थे, दूसरे वेरिएबल में सेकंड डेटा को स्टोर कर रहे थे, तीसरे वेरिएबल में हम लोग थर्ड डेटा को स्टोर कर रहे थे. बट अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लो 300 एम्प्लॉय है, और सपोज 10 एम्प्लॉय है. वी हैव 10 एम्प्लॉय. इस 10 एम्प्लॉय के सैलरी को मुझे एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है. तो व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज अ यू कैन से प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तक हमने एरे को इंट्रोड्यूस नहीं किया. तो हमने पूछा अपने सी से कि चलो अभी तक तो तुमने मुझे बताया कि वेरिएबल होता है एक, और वेरिएबल में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं. बट अब मेरे पास एक और क्राइटेरिया आ गया है कि हमें सिंगल वेरिएबल में 10 एम्प्लॉय के सैलरी को स्टोर करना है. वो हम कैसे करेंगे. तो सी लैंग्वेज ने हमें बताया दैट वी हैव वन कॉन्सेप्ट एंड दैट कॉन्सेप्ट नेम इज अरे. वो जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उस कॉन्सेप्ट का नाम है अरे. तो अरे क्या है, एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. अगर मान लो मुझे कहा जा रहा है कि सिमिलर डेटा टाइप मतलब तुम्हें जो 10 एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर करना है उसका डेटा टाइप इंटीजर है, मतलब अगर तुम्हारे पास सिमिलर डेटा टाइप से कोई कलेक्शन है तो हम लोग अरे को यूज करके इससे स्टोर कर सकते हैं. वी कैन यूज अरे टू स्टोर दोज डेटा. हम लोग अरे का यूज करके हम लोग उन डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल में. ओके, तो जो अरे है अरे हमारा दो तरीके का होता है. अरे इज ऑफ टू टाइप. एक होता है हमारे पास वन डायमेंशनल अरे. वी हैव अ वन डायमेंशनल अरे. वन डायमेंशनल अरे. एंड अनदर वन इज मल्टी डायमेंशनल अरे, जिसमें 2D अरे आते हैं, 3D अरे आते हैं. मल्टी डायमेंशनल. अब ये वन डायमेंशनल अरे क्या है और मल्टी डायमेंशनल अरे क्या है, दैट थिंग गाइस वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ. सो आवर टुडेज टॉपिक इज वन डायमेंशनल अरे. अरे क्या होता है इसको हमने समझा कि मान लो हमारे पास एक क्राइटेरिया आ गया कि हमें सिमिलर डेटा टाइप्स को, सिमिलर हमारे पास मल्टीपल डेटा है, उसे एक सिंगल वेरिएबल में हमें स्टोर करना है, तो वी यूज अरे. और अरे में हमारे पास दो तरीके के अरेज होते हैं, एक होता है वन डायमेंशनल अरे, दूसरा होता है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरे. सो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वन डायमेंशनल अरे. वन डायमेंशनल अरे होता क्या है. तो देखो वन डायमेंशनल अरे होता क्या है, वैसा अरे
जिसके पास एक डायमेंशन हो, एन अरे दैट हैज ओनली वन डायमेंशनल इज नोन एज वन डायमेंशनल अरे। ओके, वन डायमेंशनल, जैसे जो वन डायमेंशनल अरे होता है, ओके, वन डायमेंशनल अरे हैज सिंगल ब्रैकेट, वन डायमेंशनल अरे के पास सिंगल ब्रैकेट होता है, वन डायमेंशनल हैज सिंगल ब्रैकेट। सिंगल ब्रैकेट कहने का क्या मतलब हुआ कि देखो हम लोग जो अरे को डिफाइन करते हैं, अरे को जो हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब डिक्लेरेशन, वो हम लोग इस तरीके से करते हैं। मान लो हमें इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करना है, तो इंटीजर वेरिएबल लिया ए और ये सिंगल वेरिएबल, अब इस ये स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में तुम्हें जितने डेटा स्टोर करने हैं, जैसे मान लो मुझे 5 डेटा सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है, तो हम लोग लिखेंगे इंटीजर ए और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5। सो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल अरे। तो हम लोग वन डायमेंशनल अरे कैसे पहचानेंगे, या वन डायमेंशनल अरे हम लोग किसे कहते हैं? तो वन डायमेंशनल अरे जिसके पास सिंगल ब्रैकेट्स होते हैं उसे हम लोग वन डायमेंशनल अरे कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो मुझे 10 एम्प्लॉय के डेटा को स्टोर करना है, ओके, वी हैव टू स्टोर सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉय। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर एम्प्लॉय, ये हमने वेरिएबल लिया और इसके अंदर में कितना स्टोर करना है, 10। तो हमने इस तरीके से एक एम्प्लॉय का एरे बना लिया और यहाँ पे डेटा कैसे स्टोर करेंगे, एम्प्लॉय 0 इज इक्वल टू मान लो 1000 सैलरी, देन सिमिलर 1 इज इक्वल टू 2000 सैलरी, एंड सिमिलर एम्प्लॉय 10 इज इक्वल टू 3000 सैलरी। तो ये इस तरीके से हम लोग अरे के अंदर में डेटा को स्टोर करते हैं। देखो सिमिलरली समझो, अरे के आने से हमारा कितना ज्यादा काम आसान हो गया। अगर अरे नहीं था और अगर हमें ये क्राइटेरिया आता, अगर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आता कि आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टोर सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉय, तो हम लोग क्या करते, वहां पे ए फिर बी, हर एक का अपना अपना एक अलग वेरिएबल क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को सिर्फ एक ही वेरिएबल क्रिएट करना पड़ रहा है एम्प्लॉय, और इसी के अंदर हमारा सारा वैल्यू स्टोर हो जा रहा है। तो अरे का यूज केस यहाँ पे आता है, जब भी हम लोग को मल्टी डेटा, ओके, मल्टीपल डेटा हमें स्टोर करवाना हो अपने वेरिएबल्स में, देयर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अरे। और अरे के पास दो अरे होते हैं, एक होता है वन डायमेंशनल अरे, अनदर वन इज मल्टी डायमेंशनल अरे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एरे का यूज करते हैं। अब जैसे मान लो यही सेम है, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, मान लो इंटीजर एम्प्लॉय, ओके, एम्प्लॉय 10 इज इक्वल टू, इस तरीके से भी हम लोग डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, 1000 2000 3000 400 500 600 700 800 9000 और 10000। तो देखो एक वेरिएबल के अंदर में हमारा मल्टीपल डेटा स्टोर हो गया। हम लोग ये कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, वी हैव टू यूज कर्ली ब्रेसेस टू स्टोर डेटा इनसाइड दिस एम्प्लॉय। और हमें कितना डेटा स्टोर करना था, हमें 10, तो हमने 10 दिया और 10 डेटा जितने हैं सबको यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो इस तरीके से अरे में हम लोग डेटा को पुट करते हैं। ओके, अब देखो मैं तुम लोग को एक कोड करके बना के दिखाता हूँ अरे, वन डायमेंशनल अरे हम लोग बना के देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अपने हेडर फाइल को इंक्लूड कर देंगे, #include stdio.h, सिंपल। और यहाँ पे हमने बनाया एक मेन फंक्शन, और जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया इंट एम्प्लॉय, और हमारे पास 10 एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय 10 इज इक्वल टू जितने भी डेटाज है हमारे पास, मान लो 1000 2000 3000 सॉरी 300 400 500 5000 6000 7000 8000 9000 एंड सिमिलरली 10000। तो ये हमने एम्प्लॉयज के डेटा को स्टोर कर लिया, वी हैव स्टोर द डेटा ऑफ एम्प्लॉय। ओके, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे आई क्यों लिया मैं बताता हूँ। अब हमने देखो एक एरे तो बना लिया, वी हैव मेड द एरे। अगर हम लोग इसको अभी रन करें तो ये, और यहाँ से हम लोग रिटर्न करवा देंगे 0, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट मेन यूज किया है। ओके, तो हम लोग रन करवाएंगे
तो हमारा कोई एरर नहीं आएगा और हमारा एरे क्रिएट हो गया। अब मान लो मुझे इस एरे को प्रिंट करवाना होगा, तो प्रिंट करवाने के हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डेटा है। कैसे हम लोग प्रिंट करवाएंगे, तो बहुत आसान है, देखो क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, ओके सॉरी, आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन 10 एंड देन आई प्लस प्लस। अब तुम लोग का क्वेश्चन होगा सर 0 से क्यों यूज करेंगे, तो मैं तुम लोग को बताऊंगा, डोंट वरी, आई विल टेल यू। प्रिंट एफ परसेंट डी और यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, एम्प्लॉय आई, ओके एंड देन वी विल रन दिस। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मेरा सारा वन सेकेंड गाइस, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे हम लोग बैक स्लैश साइन डालेंगे ताकि हमारा न्यू लाइन में प्रिंट हो। तो ये देखो यहाँ पे हमारा सारा डेटा पुट हो गया है, 1000 2000 3000 सॉरी 300 400 5000 6000 7000 8000 9000 और 10000। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, बहुतों का कंफ्यूजन होगा। तो लेट मी जस्ट क्लियर योर कंफ्यूजन गाइस कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो हमने यहाँ पे किया क्या है, सबसे पहले ओके व्हाट वी हैव डन हियर, हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड किया, देन हमने एक मेन फंक्शन बनाया और हमारा कंट्रोल फ्लो सीधा मेन फंक्शन के इनसाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे मेरा एक एम्प्लॉय वेरिएबल बन रहा है, ओके एक एम्प्लॉय वेरिएबल बन रहा है और ये एम्प्लॉय वेरिएबल क्या है, अरे है, कितने साइज का, 10 साइज का, ओके मतलब इसके अंदर मेरा 10 डेटा स्टोर है। तो कितना डेटा स्टोर है, 1000 200 300 400 5000 6000 7000 8000 9000 और एक और डेटा यहाँ पे, हाँ वन सेकेंड गाइस, ओके एक और डेटा यहाँ पे आ गया, ओके ये हो गया 10,000। तो ये मेरा 10 साइज का बन गया। अब देखो जो एरे का स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, ओके मतलब एक तरीके से एड्रेस समझो, तो वो हमेशा स्टार्ट होता है हमारा 0 से और फिर सो ऑन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसी कारण हमने जो यहाँ पे लूप स्टार्ट किया वो 0 से स्टार्ट किया। अब देखो लूप कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे मेरा ये एरे बन गया, हमने यहाँ पे एरे बना लिया, ये एम्प्लॉय सारा डेटा हमने इनपुट करवा लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने फिर मेरा जो कंट्रोल फ्लो है वो सीधा लूप में जाएगा फॉर आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक आई वेरिएबल बन रहा है जिसका वैल्यू हमने इनिशिएट किया 0 से, ओके फिर ये चेक करेगा क्या 0 मेरा 10 से छोटा है, बोलेगा यस 0 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, तो ये सीधा यहाँ पे आएगा प्रिंटर। और ये क्या कहेगा, परसेंट डी कहाँ से वैल्यू लेगा, एम्प्लॉय और आई का वैल्यू क्या है 0, तो इस तरीके से ये हो जाएगा एम्प्लॉय 0। तो एम्प्लॉय 0 पे वैल्यू कौन सा है, ये 1000, तो ये क्या करेगा, परसेंट डी में जो वैल्यू आएगा वो 1000 प्रिंट कर देगा। फिर अगेन क्या होगा, फिर ये लूप के इनसाइड में जाएगा आई प्लस प्लस, तो 0 की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1, ओके और फिर यहाँ पे ये चेक करेगा 1 लेस देन 10, क्या एक मेरा 10 से छोटा है, तो बोलेगा अगेन कंडीशन ट्रू। फिर ये यहाँ पे आएगा परसेंट डी वैल्यू कहाँ से लेगा, यहाँ से। अब एम्प्लॉय के पास जो 0 वैल्यू था वो बढ़ के हो जाएगा 1, तो एम्प्लॉय 1 इंडेक्स पे मेरा कौन सा वैल्यू है 200, तो ये 200 प्रिंट कर देगा। उसी तरीके से फिर मेरा लूप में जाएगा ये आई प्लस प्लस और आई की वैल्यू 1 से बढ़ के हो जाएगी 2, क्या मेरा 2 लेस देन 10 है, यस कंडीशन अगेन ट्रू, तो ये फिर लूप के इनसाइड में आएगा परसेंट डी और एम्प्लॉय आई की जगह क्या हो जाएगा 2। अब एम्प्लॉय का जो वैल्यू है वो एम्प्लॉय 2 हो जाएगा और एम्प्लॉय 2 इंडेक्स पे क्या है 300 है, तो ये 300 प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से लूप मेरा चलते जाएगा और ये कहां तक प्रिंट करेगा 10,000 तक ये प्रिंट करेगा। अब देखो 10,000 पे कब तक प्रिंट करेगा, जब मेरा आई का वैल्यू 9, ओके अब फिर जैसे लूप में मेरा जाएगा, अब 9 की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 10, सॉरी आई की वैल्यू 9 से बढ़ के हो जाएगी 10। अब ये चेक करेगा क्या मेरा 10 से छोटा है, तो नहीं 10 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो ये सीधा लूप से बाहर आएगा, रिटर्न करेगा 0 और हमारा पूरा ये 1000 200 300 इस तरीके से 400 फिर 5000, ओके 5000 फिर 6000 फिर 7000 फिर 8000 9000, ओके एंड देन 10,000 हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा अरे, हम लोग अरे से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, ओके थ्रू दिस वे हम लोग लूप लगा के, लूप कितना लगाते हैं, जहां तक कि मेरा एलिमेंट है, ओके
तो आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, अब ये जो एरे हमने बनाया था, ये एरे, ओके, ये जो एरे हमने बनाया, इस एरे को इनपुट हमने पहले ही दे दी। ओके, मतलब हम लोग ने प्रोग्राम के इनसाइड में ही इनपुट हमने दे दिया। अब हम लोग को एक ऐसा एरे बनाना है जिसका इनपुट हम लोग कीबोर्ड से लेंगे। मतलब हम लोग प्रोग्राम में पहले से इनपुट नहीं देंगे, हम लोग जो इनपुट लेंगे वो कीबोर्ड से लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग कोड करते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस कोड फ्रॉम हियर। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट अनदर कोड जिसमें हम लोग जो इनपुट है, वी आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। हम लोग जो इनपुट ले रहे हैं वो कीबोर्ड साइड से ले रहे हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, और एक चीज हम लोग को बताना होगा कि एरे कितने साइज का है। तो मान लो सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग एम्प्लॉय का, इंट एम्प्लॉय हमने लिया 10, ओके, और फिर हमने लिया आई, और फिर हमने लिया यहाँ पे, ओके, आई वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं लूप को यूज करने के लिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करेंगे कि इंटर सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉय, और ये बैक स्लैश है। अब हम लोग देखो क्या करें, हम लोग को 10 एम्प्लॉय की सैलरी लेनी है, तो हमें 10 टाइम्स लूप लगाना होगा। तो कैसे लगाएंगे, देखो, फॉर आई इज इक्वल टू 0, देन आई लेस देन 10, एंड देन आई प्लस प्लस, सिंपल। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो हम लोग को किससे वैल्यू लेनी है, हमें कीबोर्ड से वैल्यू लेना है। तो कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्कैनफ, स्कैनफ %d, और कहाँ स्टोर करवाना है तुम्हें, एम्प्लॉय आई में। ओके, ये हमने कर लिया। अब हम लोग एक और लूप लगाएंगे, या हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, प्रिंट एफ सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉय इज, या सिंपली इस तरीके से %n, और फिर हम लोग प्रिंट एफ यूज करेंगे। प्रिंट एफ हमने यूज किया, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे %d, और वैल्यू कहां से तुम्हें लेना है, एम्प्लॉय, कहां से, एम्प्लॉय आई से, सिंपल। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलन लगा के रिटर्न करवा देंगे 0 को। ओके, अब अगर हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करें, तो देखो जो मेरा वैल्यू है, मेरा प्रोग्राम रन हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है इंटर सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉय। तो जैसे मान लो मैंने दिया 1000, 2000, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 10,000। तो देखो सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉय इज 10। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में कुछ एरर आ गया है, एम्प्लॉय की सैलरी तो ये सही से ले रहा है, बट प्रिंट नहीं कर रहा है। ओके, तो हमें देखना होगा कि हमारे, अच्छा सॉरी, 1 सेकेंड गाइस, मैंने यहाँ पे लूप लगाया ही नहीं है। मैं लूप लगाऊंगा तब तो आएगा, सॉरी, दैट इज माई मिस्टेक। फॉर आई इज इक्वल टू 0, ओके, आई लेस देन 10, एंड देन आई प्लस प्लस, सिंपल। अब हम लोग इसको रन करेंगे, अब देखो क्या होता है। तो फिर से हम लोग सेम वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले 1000, 2000, 3000, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10,000। तो देखो यहाँ पे आ गया सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉइज, ये सारा आ गया, ये सारा एक साथ आ गया है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बस \n डालना होगा बस, और फिर से हम लोग रन करेंगे। तो देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। तो देखो ये हमारा सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉय की वैल्यू आ गई। देखो बहुत ही सिंपल है। देखो हमने पहले 10 एम्प्लॉय की सैलरी दी, फिर हमने 10 एम्प्लॉय के सैलरी को ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग 1 डायमेंशनल एरे बनाते हैं। देखो 1 डायमेंशनल एरे क्या है, मतलब जो एक डायरेक्शन का हो, मतलब सिंपल समझो, जिसमें हम लोग रोज और कॉलम पे वर्क नहीं करते हैं। ओके, रोज और कॉलम क्या हो गया, जैसे मान लो तुम लोग ने मैट्रिक्स पढ़ा होगा। ओके, सब कोई ने मैट्रिक्स जानते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, ये होता है इस साइड जितने भी एलिमेंट होते हैं वो होते हैं रो, और जितने भी मतलब जितने हॉरिजॉन्टली होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रो, और जितने वर्टिकली होती है उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें रो और कॉलम है, और जिसमें इन दोनों में से कोई नहीं, जो एक डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर रहा है, जो एक डायरेक्शन में ही काम कर रहा है,
उसको हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल अरे। ओके, वन डायमेंशनल अरे कहते हैं। अब जैसे अगर मैं तुम लोग को ये प्रोग्राम दिखाऊं, इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है एक्चुअली में, अगर मैं इसे एनालाइज करके तुम लोग को फिर से दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे हम लोग पहले वर्क कर रहे थे उसी तरीके से हम लोग अभी भी वर्क कर रहे हैं। ओके, जस्ट वन सेकंड गाइस। ओके, तो देखो यहाँ पे भी हम लोग कर क्या रहे हैं, सिंपल जैसे पहले कर रहे थे। यहाँ पे हमने इंट मेन, हमारा कंट्रोल फ्लो सीधा मेन फंक्शन के अंदर में जाएगा। यहाँ पे देखिएगा एक एम्प्लॉय वेरिएबल बन रहा है। ओके, और ये एम्प्लॉय वेरिएबल का जो साइज है वो हमारा है 10। ओके, वो है हमारा 10 एंड देन ये 10 साइज का बन गया है। अब क्या होगा, देखो अभी इनिशियली इस एम्प्लॉय के अंदर में कोई भी वैल्यू नहीं, क्यों, क्योंकि ये कीबोर्ड से आ रहा है। फिर यहाँ पे प्रिंट होगा मेरा इंटर सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉय। ये यूजर को इन्फॉर्मेशन पास होगा कि एम्प्लॉय के 10 एम्प्लॉय के सैलरी को तुम्हें देना है। उसके बाद क्या होगा, मेरा कंट्रोल फ्लो सीधा लूप में आएगा फॉर आई इज इक्वल टू 0। तो आई का जो मेरा वैल्यू है वो इनिशियल स्टार्ट हुआ 0 से। फिर ये चेक करेगा क्या मेरा 0 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू। ये सीधा जाएगा कीबोर्ड से वैल्यू लेगा, इसका परसेंटेज, जैसे मान लो यूजर ने दिया 100, तो 100 कीबोर्ड से वैल्यू और कहाँ स्टोर होगा, एम्प्लॉय आई पे। एम्प्लॉय आई कहने का मतलब एम्प्लॉय 0 पे, तो मेरे 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा 100 वैल्यू। उसी तरीके से फिर मेरा लूप जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 0 से बढ़ के हो जाएगी 1। तो क्या मेरा 1 लेस देन है 10, कंडीशन अगेन ट्रू। फिर ये आएगा, फिर ये वैल्यू से मान लो इसने दिया 200, 200 इसने वैल्यू कीबोर्ड से लिया और कहाँ स्टोर करेगा, एम्प्लॉय आई। आई पे अब क्या है 1, तो 1 इंडेक्स पे मेरा हो जाएगा वैल्यू 200 स्टोर। उसी तरीके से फिर मेरा लूप आगे चलते रहेगा, 300 सेकेंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे 400, फोर्थ इंडेक्स पे 500 और फिफ्थ इंडेक्स पे 600, सिक्स इंडेक्स पे मेरा 700 स्टोर होगा, फिर 800, फिर 900, ये सेवंथ इंडेक्स पे, ये एथ इंडेक्स पे और 1000 मेरा नाइन्थ इंडेक्स पे। तो इस तरीके से इस लूप से, इस वाले पोर्शन से मेरा ये सारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ये कंप्लीट पार्ट से मेरा ये वैल्यू सारा स्टोर हो जाएगा। फिर जैसे स्टोर होगा, अब देखो क्या होगा, अब वैल्यू जो आई की 9 है वो 9 से बढ़ के हो जाएगी 10। तो 10 जैसे ही होगा फिर मेरा यहां से लूप जाएगा आगे, तो आई का वैल्यू जाएगा 10। और क्या 10 मेरा 10 से छोटा है, तो नहीं, 10 10 के बराबर है, छोटा नहीं, मतलब कंडीशन फॉल्स। तो ये सीधा लूप से बाहर आके यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट एफ। फिर ये प्रिंट करेगा कि सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉय इज, एंड देन आफ्टर फिर से ये लूप लगेगा, आई इज इक्वल टू 0। आई की वैल्यू 0 होगी, क्या 0 मेरा 10 से छोटा है, यस, कंडीशन ट्रू। ये सीधा यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ परसेंट डी। परसेंट डी वैल्यू कहां से लेगा, एम्प्लॉय आई से। आई की वैल्यू है 0, तो एम्प्लॉय 0 पे वैल्यू कौन सा, 100, तो ये 100 प्रिंट कर देगा। उसी तरीके से 200, उसी तरीके से 300, सो ऑन करके 1000 तक जाएगा। और फिर क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 10। फिर ये लूप में दोबारा जाएगा, चेक करेगा क्या 10 मेरा 10 से छोटा है, बोलेगा कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स, तो ये सीधा रिटर्न पे आएगा और 0 रिटर्न करके ये प्रोग्राम हमारा प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसको फिर से रन करें, ओके, तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है, देखो, इंटर सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉय। ओके, तो हमने दिया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। तो देखो हमारा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस पे काम करते हैं, राइट। तो ये था हमारा वन डायमेंशनल अरे, जो एक डायरेक्शन में काम करे। अब देखो मैं एक वन डायमेंशनल अरे का तुम लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, एंड देन वी विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चन रिगार्डिंग वन डी अरे। ओके, एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को सॉल्व करके दिखाता हूं और उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग को उस पे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सो तुम लोग को उसके अकॉर्डिंग उस पे काम करना होगा। ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट क्वेश्चन हम लोग को करना क्या है। लेट मी फर्स्ट डिलीट दिस थिंग। ओके, लेट मी जस्ट मेक अ न्यू फाइल हियर। हम लोग एक न्यू फाइल बना लेते हैं, फाइल C++, then next, okay, and then we will make array question 1, okay, and we will save and we will finish. तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज आवर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है, वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम इन विच वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स। हम लोग को एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है। ओके, हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स।
हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है. इन दैट प्रोग्राम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट. मतलब हमें क्या करना है, हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है. ओके, और हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है. वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट और 25 स्टूडेंट. ओके, 25 स्टूडेंट. और जो मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट होगा एक सब्जेक्ट का, मतलब जो 25 स्टूडेंट है उन सभी का किसी एक सब्जेक्ट का जितना भी मार्क्स होगा वो हम लोग कीबोर्ड से लेंगे. ओके, वो हम लोग कीबोर्ड से लेंगे और हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है. तो हम लोग कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल फर्स्ट राइट द हेडर फाइल. ओके, हैशटैग इंक्लूड stdio.h. और फिर हमने यहाँ पे इंट मेन एक फंक्शन बना लिया, मेन फंक्शन. और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इंट कर देंगे स्टूडेंट. सॉरी, मान लो स्टूडेंट है 25. ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एवरेज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें सम भी चाहिए. ओके, और आई. ओके, एंड देन हमारा जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा जे. राइट, हम लोग ने दो लूप के लिए ले लिया, एक आई ले लिया, एक जे ले लिया. अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट वी विल डू, और एक फ्लोट ले लेंगे, फ्लोट वैल्यू एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हम लोग प्रिंट करेंगे. फर्स्ट वी विल प्रिंट, व्हाट वी विल प्रिंट, कि इंटर मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स. हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे लूप लगा देंगे. तो फॉर i इज इक्वल टू 0 एंड देन i लेस देन 25 एंड देन i प्लस प्लस. इससे क्या होगा, हम लोग मार्क्स स्टूडेंट के ले लेंगे. ओके, स्कैनफ %d. और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस पास कर देंगे कि तुम्हें स्टूडेंट में स्टोर करवाना है. ओके, तो अगर हम लोग इसको अभी रन करें, ओके, तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं. देखो यहाँ पे जैसे ही हमने रन किया, इंटर मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट आ रहा है. तो जैसे मान लो किसी ने 1 लाया, किसी ने 2 3 4, ओके, 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. तो देखो हमारा जो 25 स्टूडेंट का मार्क्स है वो हम लोग इनपुट कर रहे हैं, तो हमारा वो स्टोर हो जा रहा है. तो हमने 25 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर कर लिया. अब एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें सबके मार्क्स को ऐड करवाना होगा. ओके, हमें सबके मार्क्स को ऐड करवाना, मतलब क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + डॉट 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 प्लस 25 और डिवाइडेड बाय 25. ये फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज निकालने का. तो यही सेम काम हमें अपने कोड में भी करना होगा. तो देखो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर, लूप लगा देंगे, j इज इक्वल टू 0. और एक चीज यहाँ पे और हम लोग को करना होगा, सम की वैल्यू हमें 0 लेनी होगी. क्यों, मैं बताऊंगा तुम लोग को, डोंट वरी. j इज इक्वल टू 0 एंड j लेस देन 25 एंड j प्लस प्लस. ओके, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस स्टूडेंट j. ये कर दिया हमने. हम लोग लूप से बाहर निकलेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू फ्लोट सम प्लस जे. सिंपल. और हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज %d. और ये %d वैल्यू कहाँ से लाएगा, ये %d वैल्यू लाएगा मेरे एवरेज से, सॉरी avg. तो हम लोग रन करके देखते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों को कोड एनालाइज करके बताऊंगा. अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है. एरर क्या आ रहा है, अच्छा 1 सेकंड गाइस, एक्चुअली हमें फ्लोट की साइन यूज करनी होगी, इसी कारण. अब हम लोग रन करते हैं, अगेन द सेम एरर, फ्लोट सम प्लस जी.
लेट मी जस्ट चेक क्या एरर आ रहा है हमारा। हमने एवरेज वैल्यू लिया है यहाँ पे, और लेट मी जस्ट चेक गाइस, जस्ट 1 सेकेंड। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे हमने वैल्यू ले लिया, फिर हमने j इज इक्वल टू 20, j इज इक्वल टू 0, इट मीन्स सम की वैल्यू 0, स्टूडेंट 0, तो वो हमारा सम का वैल्यू आते जाएगा। एंड देन 1 सेकेंड, और सॉरी, एक्चुअली हमें प्लस नहीं करना है, हमें डिवाइड करना है। डिवाइड बाय 25 करेंगे ना, इसी वजह से हमारा ये एरर आ रहा था। ओके, अब हम लोग रन करेंगे अगेन द सेम एरर, व्हाई इट इज। जस्ट 1 सेकेंड, टाइप पास इसे नहीं करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं। देखो अभी ये रन हो गया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 24 देखो आ गया ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 13.00। जो मार्क्स है हमारा स्टूडेंट का वो इतना है। अगर तुम लोग खुद से अगर कैलकुलेटर भी यूज करते हो, ओके, इफ यू यूज कैलकुलेटर, ये अगर मैं तुम लोग का कैलकुलेटर यूज करके दिखाऊं तो 1 + 2 + 3 लेट मी जस्ट इरेज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25, ये हो गया। अब इसको तुम डिवाइड करो 25 से, तो देखो सेम वैल्यू 13। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अरे में होते हैं। ओके, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर तुम लोग सिंपल प्रोग्राम को देखो, ओके, अगर हम लोग सिंपली प्रोग्राम को देखें यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो देखो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, व्हाट वी आर डूइंग इन दिस प्रोग्राम। हम लोग सिंपली इस प्रोग्राम में, ओके, ये सबको समझ में आ गया कि यहाँ से हम लोग 25 स्टूडेंट्स के वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं। उसके बाद देखो हम लोग क्या करें, जैसे मान लो हमने एक स्टूडेंट वेरिएबल बना लिया, ओके, और इसकी साइज कुछ इतने बड़ी है 25, ओके, और हमने वैल्यू इस तरीके से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10, ओके, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20, सॉरी, हमें 25 स्टूडेंट का वैल्यू चाहिए, तो हमारा 25 यहाँ पे हो गया। अब देखो हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एक्चुअली में सम जो मेरा वेरिएबल है, जो सम वेरिएबल मेरा, उसकी वैल्यू मैंने पहले से इनिशिएट कर दी 0, और फिर हमने क्या किया, ये लूप में आएगा j = 0, तो ये सीधा इसके अंदर में आएगा। तो ये सम = सम 0 + स्टूडेंट j का वैल्यू 0, तो स्टूडेंट 0 का वैल्यू क्या है 1, तो 0 + 1 = हो गया 1। अब जो सम की वैल्यू वो बढ़ के हो गई 1, फिर ये लूप में जाएगा, j ++ हो जाएगा, j की वैल्यू 0 से बढ़ के क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर ये चेक करेगा यहाँ पे राइट होगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो सम = इस बार सम की वैल्यू 1, और स्टूडेंट का जो 0 था वो हो जाएगा 1, स्टूडेंट j मतलब स्टूडेंट 1, अब 1 की वैल्यू 2, तो 1 + 2 हो गया 3। इसी तरीके से कंटिन्यू करके 325 आएगा, और फिर ये लूप से बाहर आएगा, तो सम की वैल्यू 325 डिवाइडेड बाय 15, तो वैल्यू हमारा सॉरी 25, तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 13, जो हमारा वहां पे आ रहा था। ओके, और यहाँ पे हमने इसे यहाँ पे %2f न्यू यूज किया, क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया था जो फ्लोट वैल्यू होता है उसको या तो हम लोग लिखते हैं %f, या फिर जो डबल फ्लोट होता है उसको हम लोग लिखते हैं %.2f। ओके,
तो इसी कारण मैं यहाँ पे %.2f का यूज किया है। तो ये था हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे। दिस वाज आवर सिंगल डायमेंशनल एरे। ओके, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब जो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज टू डायमेंशनल एरे, जिसमें हम लोग 2D एरे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 3D एरे पढ़ेंगे, एंड इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, द मैट्रिक्स एडिशन. So that's all guys for one dimensional array. The two dimensional array we are going to start from the next in our next video. So bye bye guys, take care and kindly like, share and subscribe the video, and also press the bell notification to learn C language for free. Thank you.